सुल्तानपुर लूटकांड में एक और एनकाउंटर। आज सुबह यह खबर आते ही सनसनी फैल गई, क्योंकि सुल्तानपुर में 1.5 करोड़ की लूट के मामले में इससे पहले मंगेश यादव नाम के इनामी बदमाश का एनकाउंटर हुआ था, जिस पर सियासी पारा हाई है। लेकिन आज मुठभेड़ में जो आरोपी मारा गया, उसके बाद अपराधी की जाति को लेकर शुरू हुई सियासी लड़ाई नई अंगड़ाई ले सकती है, क्योंकि सुल्तानपुर लूटकांड में आज जिस आरोपी का एनकाउंटर हुआ, उसका नाम है अनुज प्रताप सिंह, जो वारदात के बाद से लगातार फरार चल रहा था। आज वो एसटीएफ और उन्नाव पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में ढेर हो गया। आरोपी अनुज प्रताप सिंह अमेठी का रहने वाला था। उसका एनकाउंटर उन्नाव के बेथरा इलाके में हुआ। बता दें आपको कि उसके सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम था। बीते 28 अगस्त को सुल्तानपुर के ठठेरी बाजार में एक ज्वेलरी शोरूम में कुछ नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े डाका डाला था, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हथियारों के बल पर दुकानदार और दुकान में मौजूद अन्य लोगों को बंधक बनाकर 1.5 करोड़ की डकैती को अंजाम दिया गया था। उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है। आरोपियों की धरपकड़ तेज की गई। कुछ ने सरेंडर किया, कुछ अरेस्ट हुए, लेकिन इस दौरान 5 सितंबर को मंगेश यादव नाम के एक आरोपी का एनकाउंटर हुआ। और इसके बाद विपक्ष ने आरोप लगाया कि जाति देखकर एनकाउंटर हो रहे हैं। योगी सरकार को घेरा गया और योगी सरकार की ओर से 2 टूक शब्दों में जवाब दिया गया कि दरअसल अपराधी की कोई जाति नहीं होती। ऐसे में आज अनुज प्रताप सिंह नाम के आरोपी के एनकाउंटर के बाद जाति को लेकर शुरू हुई लड़ाई से एक नई ये लड़ाई जो है अब बिल्कुल नई अंगड़ाई लेती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि आरोपी अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर सवाल उठे हैं। एनकाउंटर पर बोले अनुज प्रताप सिंह के पिता कि ठाकुर के एनकाउंटर से अखिलेश की इच्छा पूरी हुई, बड़े अपराधियों का एनकाउंटर नहीं हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि उसके परिवार के लोगों ने जो बात कही है, कहां तक जा रही है बात। ठाकुर के एनकाउंटर से अखिलेश की इच्छा पूरी हुई। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था। उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत्यु घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी है इस विषय में नहीं। चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई। कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस हैं, उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा। जिसके पास 1-2 केस हैं, उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। वीरेश, ये तो बहुत बड़ी बात कहते नजर आए। इनके पिता जो हैं धर्मराज जी, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गई। अब देखिए, सवाल तो खड़े होंगे, क्योंकि एनकाउंटर पर सियासत हुई थी, समाजवादी पार्टी की तरफ से हुई थी और जातीय सवाल खड़ा किया गया था, रंग दिया गया था कि केवल मंगेश यादव का एनकाउंटर क्यों नहीं, जबकि जो सजाती हैं वो केवल घुटने पर हाफ ऑपरेशन उनका होता है और साथ ही साथ उनको सरेंडर भी करा दिया जाता है। तो पूरे एनकाउंटर को अपराधी को छोड़कर बल्कि जातीय रंग देने की कोशिश की गई थी। अब अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ है, तो ऐसे में सवाल भारतीय जनता पार्टी भी पूछ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार ये कहते हैं कि हम जाति देखकर, धर्म देखकर एनकाउंटर नहीं करते हैं। अगर अपराधी है तो उसकी गति यही होगी और गति उसकी यही होगी कि वो एनकाउंटर में ढेर होगा, हाफ होगा या फुल होगा, फ्राई होगा। तो ऐसे में जो सवाल खड़ा कर रही है भारतीय जनता पार्टी और इनके पिता यानी अनुज प्रताप सिंह के पिता कर रहे हैं कि अब तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए। अभी कोई ट्वीट नहीं आया है, अभी कोई ट्वीट नहीं आया है, कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से आई है, जो उदयवीर है उन्होंने दिया है, लेकिन वो घालमेल सा जवाब है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो रहे थे, मंगेश यादव के और अजय यादव के हाफ एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो रहे थे, अब अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर और ढेर होने के बाद वो इस मॉर्चरी में उन्नाव के अपने जो जीवन लीला उसकी समाप्त हुई है, वो इंतजार कर रहा है अपने परिजनों का। लेकिन अभी उसके परिजन भी नहीं आए हैं, उसके घर से कोई नहीं आया है। अभी इंतजार उसके पिता और उसके माता की जा रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सियासत अभी और रंग लेगी और ले रही है सियासत रंग। कुछ बयान दर्शकों को सुनवाते हैं। एनकाउंटर पर कुछ सवाल खड़े हुए हैं, सियासत शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी बीजेपी को घेर रही है, बीजेपी समाजवादी पार्टी पर सवालों की बौछार कर रही है। ये एजेंसियां हैं
उनकी सरकारों में एजेंसियां संरक्षण प्राप्त थी, हमारी सरकार में सजा देने के लिए मतलब अवसर प्राप्त है। आज के दिन में आप देखो किसी अपराधी की जाति नहीं होती है। हाँ, अगर अपराधी की जाति बताकर उसे आप सुरक्षित करते हैं, इसका मतलब आपने अपराधियों को ही अपने यहाँ भर्ती कर रखा, अपराधियों के सहारे ही सत्ता प्राप्त करते थे। अब अपराधी खत्म हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी सत्ता और राजनीति खत्म हो रही है। कोई भी अपराध होता है तो जब मुख्य अभियुक्त सरेंडर कर देते हैं तो उनके चेले चपाटे छोटे मोटे अपराधी भी या तो सरेंडर कर देते हैं या भाग जाते हैं। जिन पे 30-30, 40-40 मुकदमे हैं, जो गैंगों को लीड करने वाले हैं, वो तो पुलिस की बाकायदा सरेंडर करके जेल में आराम कर रहे हैं। और ये छोटे मोटे अपराधी यहीं घूम रहे हैं 30 किलोमीटर के आसपास कि हमको मार दो। तो हम लोगों ने आपसे ये कहा, परिजनों ने भी बताया कि इन लोगों को घरों से उठा के अपनी इमेज बनाने के लिए, पुरस्कार के लिए, पदक पाने के लिए, अपना परसेप्शन ठीक करने के लिए ये हत्याएं की जा रही हैं। ये सरकार कोई जाति देख करके इनकाउंटर नहीं करती है। जो अपराधी है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। अगर अपराधी अपराध करेगा तो उसकी सजा दी है सरकार ने, एक जाति को नहीं दी है, एक अपराधी को नहीं दी है। 67 मुसलमानों का इनकाउंटर हुआ जो अपराधी थे, 20 ब्राह्मण, 19 राजपूत, 16 यादव, 17 जाट और गुजर, 24 अति पिछड़ा, 26 अन्य, इतने इनकाउंटर हुए हैं। और ये विपक्ष के लोग एक जाति को लेकर के उस जाति को लामबंद करने के लिए कि जाति हमसे बिखरे न, इस नाते वो चिल्ला रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी या राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी लोग क्यों नहीं बोलते हैं? तो देखिए कितना दुखद है, लोग मारे जा रहे हैं, उनकी जाति को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं और अपराधियों को लेकर भी सहानुभूति। अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर सवाल उठे हैं। मृतक अनुज की बहन ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह अंधा कानून है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरा भाई निर्दोष था, उसको एनकाउंटर में मारा गया। सरकार का एनकाउंटर करने का रवैया ठीक नहीं है। डकैती में शामिल सभी 14 लोगों का एनकाउंटर हो। आप लोगों के बीच में रहते थे वो? सर, मेरे भाई का स्वभाव एकदम सरल था, पढ़ने लिखने में भी अच्छे थे, लोगों के साथ एकदम फ्रेंड के जैसे बिहेवियर उनका था। और गए थे तो बात भी होती थी और लोगों से बहुत ज़्यादा उनको लगाव स्नेह था, जैसे कि हर एक भाई बहन में होता है। और आज ये सुनने के बाद जैसे लग रहा है कि लोगों के जमीन पर से एकदम खिसक गई हो। जो कानून है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो मिल गए थे, झूठी दिखा रहे हैं कि फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुआ, कोई छिप रहा है डर कि हमारा एनकाउंटर ना हो जाए। ये झूठा अफवाह क्यों फैला रहे हैं कि फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसमें फिर पुलिस को भी मारना चाहिए था ना, पुलिस का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? आखिरी बार बात है आपके भाई? आखिरी बार 3 जो आए थे, 4 जून को टिकट था, वापस ले गए थे सूरत, वहीं रहते थे। तो क्या एक साजिश तहत आपके भाई की हत्या हुई, स्टेप ने कराया? और इसमें जो विपिन सिंह है और जो विनय शुक्ला हैं, वो हमारे घर पे आए थे, 3-4 बार आए थे और हमें भाई पढ़ाई करते थे। अभी तक हम इस बयान नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब हम एकदम सच्चाई बता रहे हैं। वो लोग उनको लालच दे के ऐसा गाड़ी होगा, बंगला होगा वगैरह, जबकि भगवान का सब कुछ हम लोग सब कुछ है। लेकिन फिर लोगों ने लालच दिया और लालच में ले जाकर उनको सूरत में एक केस में फंसा दिया। उसके बाद वो नहीं थे ना, ये हम लोगों को पता है। ये तो सिर्फ जिन लोगों ने करवाया उनको पता है, विपिन सिंह और विनय शुक्ला को, और या तो भगवान को पता है। वो सच की झूठ था तो एनकाउंटर कर ही दिए हैं। जीवित तो कर नहीं सकते हमारे भाई को। बस हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने एनकाउंटर किया उनके ऊपर केस होना चाहिए कि अगर कोई गुनाह। अनुज की बहन का यह कहना कि सजा देने का काम कोर्ट का है, एसटीएफ का नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।